everyone, this is Sakshi Charadia. Welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be discussing about the demerger of Jio Financials from Reliance Industries Limited. But before beginning, if you're new to my channel and are interested in finance and legal content, then please do subscribe to it. It won't cost you a thing, but it would really help me a lot. So to begin with, Reliance Industry का नाम तो सबने सुना होगा, बिकॉज इसका बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड है कि इसका प्रेजेंस हर सेक्टर में आपको देखने मिलेगा, बी इट पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकॉम एंड सो ऑन. बट वॉट मोस्ट पीपल डज नॉट नो दैट RIL फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व है. सो द बिग न्यूज इज कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि RIL की ही बहुत से बिजनेसेस में से एक बिजनेस है, उसका डीमर्जर होने वाला है. नाउ व्हाट्स डीमर्जर? इट सिंपली मीन्स कि कंपनी के किसी एक बिजनेस सेगमेंट को अलग कर देना, उसको सेपरेट कंपनी बना देना. हमने जैसे HDFC बैंक के मर्जर का केस सुना होगा, जिसमें दो कंपनी साथ में मिलकर एक सिंगल कंपनी की तरह ऑपरेट करती है. इसमें HDFC और HDFC बैंक साथ में मिलकर अब HDFC बैंक की तरह ऑपरेट करेगी. उसी का ऑपोजिट है डीमर्जर, जिसमें एक कंपनी का कोई एक बिजनेस सेगमेंट अलग कंपनी बन जाता है और वो अलग कंपनी की तरह ऑपरेट करता है. विच मीन्स कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करेगी. इट विल नो लॉन्गर जस्ट बी अ पार्ट ऑफ RIL. ये एक सेपरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी. अच्छा, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हो तो आपने एंटायर रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, राइट? तो अगर अब उसका ही कुछ पार्ट अलग हो रहा है तो आपका उस पार्ट पे भी हक बनता है, नहीं बनता? बनता है, राइट? इसीलिए डीमर्जर के केस में शेयर एक्सचेंज रेशो डिसाइड होता है, जिसमें आपको कुछ शेयर उस डीमर्ज्ड कंपनी, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके भी मिलेंगे. अब कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, लेट्स चेक इट आउट. कंपनी ने 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है, विच मीन्स कि अगर आपके पास 20 जुलाई को RIL के शेयर्स है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी शेयर्स मिलेंगे. एंड कंपनी ने 1:1 रेशो डिसाइड किया है, विच मीन्स कि अगर आपके पास RIL का एक शेयर है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिलेगा. अच्छा, पता चल गया कि डीमर्जर क्या है, किसका होने वाला है, हमें कितने शेयर्स मिलेंगे, एवरीथिंग. बट डीमर्जर की ज़रूरत क्या है? वन वर्ड, कोर कॉम्पिटेंसीज. एक्चुअली 2 words. तो कंपनी डीमर्ज होती है टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज. अगर एक कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ना, तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और डीमर्जर से फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ सेपरेट हो जाता है. और इस सेपरेशन से काफ़ी चीज़ें क्लियरली सामने आ जाती है. इससे मैनेजमेंट उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाती है. बट RIL ने क्यों सोचा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेपरेट करने का? For that, let's move on to the last part of our video, which is the business of the company. तो अब इस कंपनी को आपके फ़ोन में जो जियो की सिम है उससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ जियो टेलीकॉम की नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है, जो फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में ऑपरेट करती है. रिलायंस यहाँ डिजिटल लेंडिंग सर्विस प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है. बहुत ईजीली अगर इसको समझे तो आपने पेटीएम यूज़ किया होगा. अब पेटीएम में बहुत सारी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, किसी को बिल पे कर सकते हो, और इवन लोन भी ले सकते हो. तो बेसिकली जियो यहाँ पे एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर रहा है जिससे कि आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हो, प्लस इंश्योरेंस सर्विसेज, देन डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट एंड सो ऑन. तो ऑब्वियसली यहाँ फिनटेक स्पेस में काफ़ी कंपटीशन बढ़ने वाला है, जिससे कि पेटीएम और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज को अच्छी टक्कर मिलने वाली है. बट एनीवे, जब भी कंपटीशन बढ़ता है, अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर्स को ज़रूर मिलता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीडेड टू नो अबाउट द बिग डीमर्जर ऑफ जियो फाइनेंशियल्स. एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद एवरीवन. एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन.